नमो नमः विद्यार्थियों। कल हम सभी ने इसका पहला भाग देखा था। आज हम इसका दूसरा भाग देख रहे हैं। कल हमने इसकी चर्चा की थी सूची पर्यावरण पाठ में। जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में देखा था कि इसके लेखक कौन है, कहाँ से लिया गया है और इसमें कितने छंद हैं और सूची पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। आज हम पहले छंद पर चर्चा करेंगे। एक बात आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये पाठ जो है, इसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। और जितने भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, ये 20 नंबर की इकाई हम पढ़ रहे हैं। 20 इकाई हम पूरी पढ़ेंगे इसमें से। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्ट उसमें ऑप्शन में रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक भी प्रश्न अपन से ना छूटे कि पाठ की एक भी विषय वस्तु हम छोड़ दें। तो इसलिए इसमें पहले छंद में बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझेंगे। साथ ही साथ इसमें से जो व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं वो कैसे हैं, वो अपन देखते हैं। तो इसमें जो पहला छंद है, पहला छंद क्या है? दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलन्निशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनु पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तै दशनेर्मुनाश्यान् नेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। अब इसका आगे जो अन्वय किया गया है, किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले तो दुर्भय अत्र का देखें। अत्र दुर्भम जीवितम। तो जो अत्र मतलब जातम मतलब क्या होता है? हुआ। क्या हुआ कि यहाँ लोगों का जीवन कठिन हो गया है। ठीक है। अतः मतलब इसलिए है। हमारा, अस्मा का मतलब हमारा षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन बनता है। अस्मद इसका मूल शब्द है। अस्मद के रूप आप जरूर याद कर लें, उष्मत के रूप याद कर लें, उसमें से शब्द रूप पूछे जाएंगे। तो प्रकृति एव शरणम, इसलिए हमारी प्रकृति ही क्या है? शरण है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहा है। वयम शुचि परिणावरण, इसलिए हम सभी को कहाँ जाना चाहिए? शुचि पर्यावरण अर्थात पवित्र पर्यावरण की ओर गच्छाम अर्थात जाना चाहिए। इसके बाद अगली स्लाइड अपन देखते हैं इसी में से। महानगर मध्य चलदेशम कालायस चक्रम। महानगरों के बीच में क्या हो गया है? महानगरे, मध्य मतलब बीच में, सप्तमी व्यक्ति का एक चलन अनिशम अर्थात चलते हुए। कालायस चक्रम, तो जो काल रूपी चक्र है, कौन सा काल रूपी? कि महानगरों में दिन रात जो चल रहा है, कौन सा? जो फैक्ट्रियों में लोहे रूपी चक्र पहिया, वो क्या करता है? मन शोषयत तनु पेशयत, मन का शोषयत अर्थात मन का शोषण करता है, तनु अर्थात शरीर को पीसता है, और भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा क्या करता है? घूमता रहता है। क्या करता रहता है? भ्रमति अर्थात घूमता, सदा अर्थात हमेशा, वक्रम मतलब कैसा है? टेढ़ा है। वह हमेशा टेढ़ा, जिस प्रकार वक्र, वक्र का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। तो कुटिलम इसका वक्र का पर्यायवाची होता है। दुर्दांतई दशनेर मुना, दुर्दांतई, तो दुर्दांतई का अर्थ क्या होता है? दुर्दांतई दशनेर मुना श्यान, अर्थात दुर्दांतई का संधि विच्छेद अभी अपन देखेंगे। दुर्दांतई कि दांतों के द्वारा क्या कर रहा है? जैसे दांत होते हैं ना, दांतों के द्वारा जो मनुष्य है, वो मानव क्या कर रहा है? अमुना, अमुना मतलब इससे, अमुना मतलब इससे, अनेन अमुना तृतीय व्यक्ति का स्त्रीलिंग में रूप बनता है अमुना, इसके द्वारा विनाश नहीं होना चाहिए। श्यान नेव जन ग्रसम, अर्थात किसका विनाश नहीं होना चाहिए? कि भैया इनके भयानक दांतों से जन, जन मतलब लोगों का विनाश अर्थात ग्रसन, ग्रहण नहीं होना चाहिए। स्यात प्लस नेव, श्यान मतलब नहीं होना, न एव नहीं होना चाहिए। चाहिए अर्थ में स्यात प्रत्यय है, अस धातु से बनेगा। अब इसके अपन व्याकरण देखते हैं। सबसे पहले दुर्वहम दिया है। दुर्वहम अत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम, सबसे पहले शब्द देखें आप। दुर्वहम, दुर्वह मतलब कठिन। दुर्वह मतलब क्या होता है? कठिन। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। तो दुर्वहम शब्द का क्या यहाँ पर संधि विच्छेद होगा? ध्यान से आप लिख लीजिए। दू व हम, महालंत करेंगे अपन इसमें, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जातम दुर्वहम अत्र, तो ये संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुर्वहम।
दुर्वहम अत्र। इसमें कौन सी संधि हो गई? ये अनुस्वार व्यंजन संधि होती है जिसमें व्यंजन के बाद में माँ अलंत है, तो माँ के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो इसमें स्वर क्या हो गया? मिल गया। स्वर क्या हो गया इसमें? मिल गया। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दूसरा शब्द क्या है? जीवितम। जातम मतलब हुआ, जाने अर्थ। प्रकृति रेव, प्रकृति रेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रकृति प्लस एव। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति एव, प्रकृति प्लस एव, इसमें क्या आ जाएगा? विसर्ग। प्रकृति में दो बिंदी लग जाएंगी, तो प्रकृति प्लस क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा, अर्थात विसर्ग संधि है। जब भी रा दिखाई दे बीच में, शा में से कोई भी अक्षर दिखाई दे तो वहां पर विसर्ग संधि समझिए। प्रकृति प्लस एव, तो वे रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो प्रकृति एव। दूसरा संडम में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। सूची पर्यावरण का पहले बता दिया। महानगर मध्य, मध्य मतलब होता है बीच में, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन लगा है। चलद अनिशम, तो चलद अनिशम का संधि विच्छेद क्या होगा? चलद अनिशम, च ल द प्लस अनिशम। चलद अनिशम अर्थात अनिशम, अनिशम, अनिशम मतलब यहाँ पर नए तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि नए तत्पुरुष क्या है, तो नए तत्पुरुष चलद निशम में दिन रात अनिशम, तो निशम ना, रात नहीं, दिन रात इसका वो होगा। तो कालायस चक्रम, लोह रूपी चक्र इसको कह रहे हैं, कालायस चक्रम, ध्यान रखिए, लोह रूपी चक्र। मनः मतलब मन को, सोशियत में शुष्क धातु है, सोशियत तनु अर्थात शरीर, पेशियत मतलब, ये सब में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सोशियत, पेशियत, स्यात, इनमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। भ्रमति में भ्रम धातु डट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। सदा ये क्या है? अव्यय है। सदा मतलब हमेशा। वक्रम मतलब कुटिल, तो टेढ़ा, ये वक्रम का पर्यायवाची हो जाएगा। दुर्दांतई, इसका संधि विच्छेद आप जरूर ध्यान से देख लें। दुर्दांतई का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्दान तई, दुर्दांतई प्लस दशनई, दशनई। इसमें भी विसर्ग लग जाएगा। दुर्दांतई दशनई अमुनः, अमुनः। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। दुर्दांतई दशनई अमुनः, दुर्दांतई दशनई अमुनः, दशनई अमुनः, दुर्दांतई दशनई अमुनः। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं दुर्दांतई दशनई, इसमें कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। देखिए रकार कहाँ था? दा के ऊपर था, ऊर्ध्वगमन था। ठीक है, तो ऊर्ध्वगमन से विसर्ग हो जाएगा। ऐसे दशनई रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। रा में से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। तो दुर्दांतई दशनई अमुना, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। लिख लीजिए आप, नोट करते जाइए। स्यात नेव, इसका संधि विच्छेद भी अपन देखते हैं। स्यान नेव का संधि विच्छेद क्या होगा? आदशा या बड़ा या ता अलंत हो जाएगा, स्यात प्लस न, श्यान्नेव लिखा है, श्या न, न प्लस एव। तो ए और नेव, नेव शब्द में क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई ना, एव। आ के बाद में ए आ रहा है तो आई हो जाएगा, ये वृद्धि संधि। और स्यात न, श्यान्नेव, तो इसमें ये डबल ना हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ता के बाद अगर ना आ रहा है तो डबल ना हो जाता है, तो श्यान्नेव बन जाएगा। जन ग्रसनम अर्थात लोगों ग्रसनम, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। इस प्रकार से आज हमने पहले छंद में से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो आपको हम बता देते हैं। इसमें से अपन अभी बाद में अभ्यास भी लगाएंगे, कौन कौन से प्रश्न कैसे आएंगे,
या इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ लिया है दुर्वम अत्र जीवितम, तो दुर्वम अत्र किम, तो दुर्वम अत्र जीवितम जातम, या जीवितम अत्र जातम तो दुर्वहम। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बनेगा। प्रकृति रेव शरणम कहा इच्छति, कवि की क्या इच्छी है, तो दुर्वह अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, ये पूरी पंक्ति उसका उत्तर होगा। तो वहां पर तो आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक एक शब्द के उत्तर पूछे जाएंगे, लेकिन हमें पूरा अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आज हमने पहले छंद की चर्चा की। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और लिंक भेज दी गई हैं पिछली वीडियो में भी। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इसमें से 20 इकाई का ये अपन ने आज पहला छंद देखा, दूसरा और तीसरा छंद अगली वीडियो में अपन देखेंगे। नमो नमः, धन्यवाद, शुभ रात्रि।